जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी रोस्टर वगैरह होते हैं, ये भी बहुत स्मार्ट होते हैं। इनका बिजनेस ये होता है कि जिस भी बंदे पे रोस्ट वीडियो बनेगा उसके सब्सक्राइबर मिनिमम 4 से 5 मिलियन तक मैक्सिमम खींचेंगे, मैक्सिमम 4 से 5 मिलियन, वरना बाकी सारी 100K 200K छोटे मोटे कोई पकड़ेंगे। ये इनके अंदर कभी हिम्मत नहीं है किसी के 10 मिलियन वाले बंदे को रोस्ट करने की। मैं ये नहीं कह रहा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, पर मैं जनरली वैसे ही बोल रहा हूँ। अगर कोई यूट्यूबर है, जैसे गच्छी लड़का है, उसने बहुत सारे वीडियो गौरव जोन के ऊपर बनाए, उसे अच्छी खासी ग्रोथ मिली, लेकिन जब मैटर लीगल हो गया तो लक्ष्य चौधरी ने उसको कितना गरियाया। लेकिन ट्रिगर्ड इंसान है, उसने 30 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए टिकटॉक के ऊपर, मोर देन 30। अभी उस बंदे ने बोला है, ये आई होप ये कि बंदा सही कह रहा हो, अब इसने 30 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए और इतने वीडियो बनाए टिकटॉक के ऊपर, मतलब इतना बना दिया इसने, इतना कंटेंट क्लाउड चेस करा, प्रॉपर कंटेंट को मिल्क करा। अब ये गलत नहीं है, ये गलत है, लेकिन इसके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि लक्ष्य चौधरी का पूरा ग्रुप है रोस्टर्स का। सारे रोस्टर एकदम दोस्त है, लक्ष्य, अलवेश, नगीना सेठी, सम्राट भाई। तो लक्ष्य ने अगर किसी पे रोस्ट नहीं किया तो ये सब नहीं करेंगे, लेकिन लक्ष्य ने अगर कर दिया तो व्यूज़ लपेटने के चक्कर में ये सारे चंगू मंगू पीछे भागते हुए आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्य चौधरी बेकार क्रिएटर है, या हर क्रिएटर को अपनी बात एक्सप्रेस करने का शौक़ है, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोते हैं। मतलब ज़्यादातर क्रिएटर के रोस्टिंग के टॉपिक ये होते हैं कि हर कोई रोस्ट वीडियो बना रहा है, या किसी ने कैरी मिनाटी ने किसी के ऊपर रोस्ट बना दिया तो चलो हम सब बना देंगे उसके ऊपर रोस्ट, ज़्यादातर ऐसे होता है। या फिर लक्ष्य चौधरी ने किसी के ऊपर बना दिया तो सम्राट, एलवेश, ये जितने इन सब ने बना दिया, तब जाकर बनता है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये गलत है, पर आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, आप साइड से टैब खोल लो और साथ के चैनल खोल लो, जिसने भी लक्ष्य ने अगर किसी पे रोस्ट बनाया तो उसके दोस्तों ने भी बनाया होगा। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कंटेंट भी दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेकार यूट्यूबर्स है या इनको कुछ आता नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं और दबा कर पैसा आ रहा है और किसी कंटेंट को आप मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मैं ट्रिगर्ड इंसान पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, तो फिर आप पे रोस्ट वीडियो नहीं बनता है। अरमान मलिक पे बना, उसके सब्सक्राइबर कितने कम है। अब कोई गलती अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर कर देगा या फिर 5 से 10 वीडियोस बना देगा एक साथ किसी चीज़ के ऊपर, तो गलत नहीं होगा। गट्सी लड़का को इसने बोला कि अगर आप एक ही कंटेंट के ऊपर 10 से 12 वीडियोस बनाते हैं, मिनिमम 5 से 6 वीडियो बना लो तो भी चलता है, लेकिन अगर 10 से 12 बना दिए तो ये तो आप कंटेंट के लिए क्लाउड चेस कर रहे हैं ना। ये मेरा लॉजिक भी नहीं है, मैं ये भी नहीं इल्ज़ाम लगाता ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर कि उसने कंटेंट मिल्क करा या उसने कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब गेन करा या फिर एक्सेस करा अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं लक्ष्य चौधरी का स्टेटमेंट ट्रिगर्ड इंसान के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको लक्ष्य, तो ये रोस्टर्स इस मेंटालिटी को बिजनेस की तरह यूज़ करते हैं कि कोई छोटा मोटा है तो ठीक है, और ये एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि एंड में ये बोलेंगे भी, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को ये ख़त्म कर दो, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं लीगल नोटिस भेज दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम रोस्टर है ना। अब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको हमारा कंटेंट पसंद है या सबको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। पहली बात तो ये कि अगर तुमने किसी का मजाक उड़ाया है और याद तो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर तुमने किसी की गांड ही मार ली प्रॉपर तरीके से वीडियो में और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला बंदा अच्छे से रिएक्ट करे, तो सबसे बड़े गधे कहीं ना कहीं तुम भी खुद हुए। मतलब जस्ट बिकॉज चैनल चल रहा है, किसी का भी वीडियो उठाया और उसके ऊपर कुछ भी कमेंट्री कर दी उल्टी सीधी बकवास सी, अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी समझ के हिसाब से तुमने उसको एज एक्सपोज वीडियो बना दिया। अब उस बंदे को बुरा लगा, उसने स्ट्राइक भेज दी। लेकिन कुछ वीडियोस में ज़रूरी भी होते हैं, जैसे प्रफुल MBA चाय वाला, वो तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो लोगों को लूट रहा था इन्फ्लुएंसर बन के। इन्फ्लुएंसर ज़्यादातर चोर ही हैं हमारे देश में, 90% चोर ही हैं, हाँ इतना भी कोई महान नहीं है। तो वो सब थे, तो वो एक आध बार ज़रूरी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक फेमस बंदे की गांड के पीछे घुस जाओ। लेकिन ये ऐसे ही करते हैं, ये सेफ़ खेलते हैं, इनको झंझट नहीं चाहिए, ये सेफ़ खेलते हैं, सच बोलने से डरते हैं। इसने ट्वीट में तो बड़ा अच्छे से कह दिया, सम बॉलीवुड, मतलब कुछ बॉलीवुड के ऐसे लोग हैं या कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बूट लिकिंग कर रहे हैं बॉलीवुड की PR की, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उनमें से किसी एक के ऊपर भी रोस्ट वीडियो बना दे। बॉलीवुड कोई बस ये गाली दे सकता है अपने वीडियो में, जैसे बाकी लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को उनकी हिपोक्रेसी के लिए एक्सपोज कर पाए। तो बस यही करते हैं ज़्यादातर रोस्टर्स। तो अगर कोई रोस्टर किसी पे वीडियो बना रहा है, समझ जाओ हल्का फुल्का आदमी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो यूट्यूब के मेन खिलाड़ी होंगे, जो मेन बंदे होंगे, जो YTFF में जाते होंगे, परफॉर्म करते होंगे, जिनके लिए ऑडियंस मर रही होगी देखने के लिए, इनमें से आधों की भी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि जिस दिन रोस्ट वीडियो बनाएंगे अगले दिन इनको मेल आ जाएगी वहाँ की लीगल टीम से, हेलो माई सेल्फ डॉक्टर द्विवेदी प्रसाद, आई मैंने जैसी फलाना ढिमकाना इन्फ्लुएंसर, आई वुड ये वीडियो जो आपने दिया था इसको आप ज़रा रिमूव कर देंगे। और ये सिर्फ तब किया जाता है जब एक यूट्यूबर ग्रो हो रहा होता है। गट्सी लड़का के अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते और वो तब जाके ट्रिगर्ड इंसान पे नहीं, मतलब वो मास्टर बटर के ऊपर 40-50 वीडियो, मतलब जितने भी वीडियो बनाता है, तब जाके कोई इस पर रोस्ट नहीं बनाता।
आप एक सर्टेन माइलस्टोन अचीव कर लीजिए, फिर आप किसी भी कंटेंट के ऊपर 20 से 30 वीडियो बना लीजिए। किसी रोस्टर की इतनी हिम्मत नहीं है, कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आपको कुछ एक्सपोज कर दे, क्योंकि वो जो वीडियो आप बना रहे हैं ना वो वायरल जा रहा है और उसको व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, कभी कभार तो 40 मिलियन या 50 मिलियन चला जाता है। तो वैसे भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है, पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे तो कुछ होगा नहीं, क्यों बेकार में झंझट मोड़ लेना यार। यूट्यूब में सारे क्रिएटर तो अपने दोस्त है, चंगू मंगू, और नियॉन मैन, नॉन न्यूज़ बॉय के वीडियोस पर ही रोस्ट बना सकते हैं कि तू जब देखो ये करता है। छोटा मोटा क्रिएटर इसके आसपास के लेवल का ही है, तो बस यही करते हैं लोग। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिलियन से ऊपर तो कोई जाता भी नहीं। क्रिएटर बाय चांस ऐसा दिख जाता है जिसके ऊपर दबाकर रोस्ट वीडियो बन रहे हैं या दबाकर उसके ऊपर बन रहे हैं, जिसके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, तो उस बंदे की इज्जत नहीं होगी। जैसे कि गौरव जोन हो गया, YPM व्लॉग्स हो गए। बस रोस्टर बन जाते हो जब तुम्हें कंटेंट बनाना आ जाता है, जब तुम्हें कंटेंट की समझ हो जाती है, तुम्हारे अंदर एक कीड़ा आ जाता है। एक तो हमेशा एक अच्छा वीडियो बनाना है, हर हफ्ते ना सही तो हर महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, या कभी भी एक साल में मतलब 4 से 5 वीडियो तो एक महीने में या फिर 2-3 महीने में। और दूसरा, तुम्हारे अंदर दूसरा कीड़ा जो आ जाता है, मतलब हर चीज़ में सही गलत ढूंढने का। अब बहुत सारे लोगों को अनोइंग लग सकता है कि हर जगह क्यों पछड़े में बेकार में पड़ रहा है यार, हर जगह आ जाता है ये, पर सही गलत के बीच का लोगों को फ़र्क बताने का। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चीज़ को एज अ बून लेते हो या एज अ कर्स। क्योंकि इस चीज़ को अगर तुम अपने वीडियोस तक लिमिटेड रखो और वैसे हमेशा बंद रखो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है जब आप हर चीज़ में ये करना शुरू कर देते हैं। रोस्टर है या फिर कोई ऐसा बंदा है जो अपने ओपिनियन देता है, अब वो हर जगह अपने ओपिनियन देने लग गया तो यूट्यूब तो चलो ठीक है, मेरा स्टूडियो है, मेरा माइक है, मैं जो मर्जी बोलूँ, लेकिन अगर वो बाहर देने लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जो कोई भी, अगर जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम उन्हें प्यार करते हो, मैं भी अपने को करता हूँ, तो अगर कोई तीसरा बंदा मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाएगा, अगर मैं मान के चल लेते एक व्लॉगर हूँ, तो वो उन इमोशंस के साथ नहीं बना पाएगा वो रोस्ट वीडियो जिसके साथ मैं बनाता हूँ। मतलब जो मेरे पेरेंट्स के लिए इमोशन है वो उस बंदे के लिए नहीं होंगे, तो वो सारी इमोशंस को हटा करके प्योर ब्लैक एंड वाइट के बेसिस पर उसको वीडियो को जज करता रहेगा अपने एनालिसिस के हिसाब से। और कभी कभार थर्ड ओपिनियन मैटर करता है, वो फोकट की बागबान नहीं चोदेगा, क्योंकि जब लड़ने के लिए कुछ ना बचे, जब आपके पास वर्बली अपनी गलती मानने के लिए कुछ ना बचे, तो बागबान घुसड़ देते हैं लोग। हमने तुझे पाल पोस के, इमोशनल ब्लैकमेलिंग टाइप, या फिर बेटे का प्यार आ जाता है, या फिर एक पोजेसिव बॉयफ्रेंड आ जाता है अगर गर्लफ्रेंड पर रोस्ट बन रहा है तो वो ये सब करने लगता है। लेकिन जो तीसरा बंदा देख रहा है उसको समझ में आ जाता है कि ये जो दिखा रहे हो ना तुम चुतिया, आप मुझे व्लॉग के नाम पर या एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये गड़बड़ तुम्हारे अंदर घर की है। ये गलती तुम्हारे शायद माँ बाप की है जिन्होंने तुम्हें ठीक से पाला नहीं, टू बी वेरी प्रिसाइज, या फिर तुम्हारी है जो कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में पैसे के पीछे इतने पागल हो गए हो, इतने अंधे हो गए हो कि सही गलत के पीछे का फ़र्क ही भूल गए हो, बिल्कुल एक बॉलीवुड एक्टर की तरह। या फिर गलती तुम्हारे माँ बाप की भी है। सबसे बड़ी ये है कि जो तुम इंटरनेट पे कर रहे हो, ना वो उसे देखते हैं, ना उसे क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ना वो सुधरने के लिए तुम्हें कुछ कहते हैं, ना तुम्हें कोई फीडबैक देते हैं। वो बस तुम्हारे घर में पैसे आ रहे हैं तो लड़का चाहे घंटा कुछ भी करे, माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ता, जलील से जलील काम कर, रोकड़ा लेकर आ। यही लॉजिक के साथ अगर कोई बाहर वाला रोस्ट वीडियो बनाएगा किसी की फैमिली पर या किसी पर, तो इसी लॉजिक के साथ बनाएगा कि तुम पैसे के लिए किस हद तक गिर चुके हो, शर्म करो। और अपनी गलती को मानना चाहता नहीं है, उसका क्या है, वो तो फटाक से अपनी लीगल टीम को इन्फॉर्म करेगा, या फिर उसका मैनेजर। इनकी लीगल टीम वाले और इनकी PR वाले यूट्यूबर्स की इंटरनेट पे घूमते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं घूमते नहीं रहते, मतलब यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, तो रिकमेंड कर देगा सर आपका मजाक उड़ा रहा है इस वीडियो में, वो देखेगा। अब वहाँ तुमने साफ साफ बोल दिया कि गड़बड़ तुम्हारे घर के अंदर है, या गड़बड़ तुम्हारे आसपास के दोस्तों की है, या तुम्हारी इस पागल बंदी की है, यार इस बेवकूफ़ बॉयफ्रेंड की है, या तुम्हारे घर वाले ही आधे पागल हैं। तुम्हारे घर में माँ अपने आप को खच्चर की तरह घिसे जा रही है, सारा दिन काम किए जा रही है, तुम उसको प्रेरित करो कि बाहर जाके काम करे, मतलब एग्जाम्पल, तो आग बबूला हो जाएगा, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा बात ये। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो तीसरे से सुनना चाहते हैं। ये मतलब इतने घमंडी हो गए हैं कि मतलब बहुत कम होंगे जो तीसरे से सुनना चाहेंगे। गांव खेड़े में ऐसा नहीं होता था, हमारे गांव में, शहरों में होने लग गया, इट्स माय पर्सनल मैटर डूड फक ऑफ। क्योंकि वो जो करेगा वो अपनी समझ के हिसाब से करेगा, वो तुम्हें बता देगा और कहीं ना कहीं उसकी बात पर चलकर तुम्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। अगर उसने कोई भी बेसलेस आर्ग्यूमेंट डाल दिया, स्क्रिप्ट लिखने से पहले वो कम से कम 1000 बार सोचेगा। कोई भी बेसलेस आर्ग्यूमेंट डाल दिया तो काफ़ी थू थू और सोशल मीडिया पे बदनामी तो तुम्हें पता ही है। जितनी जल्दी फेम मिलता है उससे ज़्यादा जल्दी तो लोग कंगाल हो जाते हैं फेम के चक्कर में। तो बोलेगा तो काफ़ी चांसेस है कहीं ना कहीं वो सही बोलेगा, लेकिन ये बात मानने में लोगों को शर्म आएगी कि भाई ऐसे कैसे आप कह सकते हैं हमारे घर के बारे में। अरे घर तुम अपना रोज़ दिखा रहे हो, तुम्हारे घर में गलत हो रहा है तो कहेंगे ही ना।
या तो तुम हमारे घर पे हमला करना बंद कर दो। तो सेफ खेलना ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन सच पता चल गया है, जिस दिन तुम्हें इनका सच दिखने लग गया, तो फिर तुम्हारी और उनकी जमेगी नहीं। और दिक्कत क्या है ना कि जितने भी रोस्टर होते हैं ये सारे बड़े बड़े क्रिएटर से दोस्ती कर लेते हैं, इनके फ़ैन मीटअप्स में जा रहे हैं, आपस में सब हैंग आउट कर रहे हैं। तो अच्छा थोड़ी लगता है कि किसी को सांप बोलना, सांप ही तो हुआ है ऐसा आदमी कि एक तरफ तो उसके अंदर कुछ गलत है तो तुम उसे बता नहीं रहे, तुम उसको बता नहीं रहे, तुम बस एक हाय हेलो वाली नॉर्मल दोस्ती, मतलब ऐसे नहीं प्रॉपर दोस्ती, मतलब दोस्ती मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब एक फॉर्मल रिलेशनशिप रख रहे हो, फॉर्मेलिटी के तौर पे सामने वाले बंदे से दोस्ती कर ली, फ़ैन मीटअप में चले गए, वैसे कहीं मिल लिए, हाय हेलो करी, फ़ोटो साथ में खिंचाई, थैंक यू बाय बाय गुड बाय टाटा करके घर पे आके बैठ गए। अब कल को तुमने इसके ऊपर रोस्ट वीडियो बना दिया तो ये तो कहेगा तू तो एक नंबर का सांप है, तेरे से बड़ा गंदा आदमी है नहीं, मेरे साथ ही कल बैठा हुआ था और आज ये सब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा नेटवर्क सर्कल ही आपस में गलत है। इसीलिए कहते हैं कि अपना नेटवर्क सर्कल सोच समझ के लिया करो। बीइंग अ क्रिएटर तो 1000 बार, क्योंकि ऐसा ना हो कि सामने कोई बंदा दिख रहा है तुमसे बड़ा अच्छा और एक नंबर का चूतिया आदमी हो, तो फिर करोगे क्या। इस सब के पीछे कोई भला आदमी अपना अच्छा खासा काम कर रहा होगा इंटरनेट पे, 100 लोग उसकी टांग खींचने आएंगे। टॉक्सिक फ़ैन कल्चर का सबसे मेन प्रूफ इस पूरी दुनिया में कहीं हो सकता है तो सलमान खान है, और मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती है, बिकॉज ही इज़ द ओनली पर्सन। पहले मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, जब कुछ अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं पास्ट में तो उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब जैसी फालतू फिल्में वो दे रहे हैं, किसी का भाई किसी की जाना, हेटेड दैट मूवी पर्सनली, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। मुझे वांटेड अच्छी लगती है, मैंने वांटेड और दबंग देखी हुई है, मेरे को अच्छी लगी, लेकिन ये जो टट्टी थी किसी का भाई किसी की जान, मतलब 3.1 आउट ऑफ 5, इसका साफ साफ एग्जांपल है कि जब भी कोई बंदा फेमस होता है, ऑडियंस की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो उसको अपने सर पे चढ़ा देती है, और मतलब उसे कह देती है कि तुमने हमें एंटरटेन करा ना, अब हम इमोशनल लोग हैं, ऊपर से हम लोग इंडियंस काफ़ी इमोशनल होते हैं, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है हमको। अभी फिर ये है कि तू जो चाहे वो करे, तेरी सारी गलतियाँ माफ़ है, तू अपना भाई है, तुम उसको अपना घरवाला समझना शुरू कर देते हो। और इसका साफ साफ सबूत ये है कि शाहरुख खान के बर्थडे के नीचे चलो तुमने लोग जमा हो गए, आपस में शाहरुख खान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन उसके लिए केक लेके जाना एकदम बेवकूफ़ी है। केक, पागल हो क्या, इतनी दूर आ गए, पुलिस से 4 लाठी पड़ गई, वही बहुत है, सड़कें ब्लॉक हो गई, ये काफ़ी नहीं था क्या? जो अब केक लेके क्या करोगे भाई, वो काटेगा तुम्हारा केक, अंदर बुला के तुमको कटवाएगा मन्नत के, ये सब तो एकदम बेवकूफ़ी है। केक क्या काटने की ज़रूरत है? शाहरुख खान का बर्थडे अपने घर पे मनाने की क्या ज़रूरत है? वो अपना मना रहा है, तुम अपना मनाओ, खुद का बर्थडे मना लो यार, खुद के बर्थडे अपने 4 दोस्तों को फ़ोन करके, ये चुप करना कुत्ते, चुप भोसड़ी है, कम से कम अगर अपना खुद का बर्थडे अगर तुम्हें मनाना है तो तुम अपने घर पे अपने सारे दोस्तों को कलेक्ट करके फ़ोन करके बुलाओ। अब बड़े हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, एटलीस्ट वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाहरुख खान के लिए केक ले जाने से कुछ नहीं होगा, वो अपना मना रहा है, उसके पास पैसे, तुम काहे ले जा रहे हो, गरीब है क्या, उस पर पैसे नहीं है? तो बेसिकली इंडियन ऑडियंस की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि अगर कोई फेमस हो गया या कोई तुम्हें रेगुलरली बेसिस पर एंटरटेनमेंट दे रहा है, या रेगुलर अगर नहीं भी है और बहुत पावर पैक एंटरटेनमेंट दे रहा है, तो फिर इंडियन ऑडियंस को ये लगता है कि मतलब ये हमारा भगवान है, हमारा सब कुछ है, उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं, और फिर उसके लीगल गार्जियन बन के इंटरनेट पे घूमते रहते हैं। इसके बारे में अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाए तो कमेंट सेक्शन में आके हगना है और या उस बंदे को हैवीली क्रिटिसाइज़ करना है, उसको मेंटली हरास करना है। जबकि अगर आप लॉजिकल से लॉजिकल पॉइंट भी अगर रेज़ कर लेंगे कि देखो भाई इसने ये करा था, इसने गलत करा था, इसने ये गलत करा था, और आप सबूत भी दिखा दें इस वीडियो में कि कितना गलत आदमी है, तो भी वो वीडियो पे डिसलाइक मारेंगे, क्योंकि उनको ये बात मानने में बहुत चोट लगेगी कि जिस बंदे को हम अपना सब कुछ मानते थे किसी टाइम पे, जो बॉलीवुड में राज किया करता था, आज की डेट में वो कैसा हो गया है, उसका डाउनफॉल हो रहा है, और हमें पता है बात ये, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब ये तो एकदम स्ट्रेट अप बेवकूफ़ी हो गई ना। कोई ऐसा बंदा अगर मुझे अपनी लाइफ में मिल जाए जो मेरी हर गलती को नज़रअंदाज करे, जो कहे कि आप हमेशा सही हो, आप जो करोगे सही हो, और मुझे अपने ऊपर छोड़ दे, तो उस आदमी के लिए कितना गंदा है, क्योंकि उसके आसपास भी लोग ही ऐसे हैं, एक्टर्स भी ऐसे होते हैं कि सल्लू भाई आप ही हो जो हो। तो भाई इससे तो यूट्यूबर्स के साथ भी सेम होता है, इनकी भी आर्मी है ऑनलाइन। अगर आप लॉजिकल पॉइंट्स इस्तेमाल करके किसी भी ऐसी कम्युनिटी को गाली दें, मानता हूँ रोस्टिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है इंटरनेट में, बहुत बड़ा मार्केट है इसका, लेकिन रोस्ट वीडियो देख करके यूथ पे गंदा असर पड़ता है, और बीबी के वीडियो देख कर भी। ये एक डार्क फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते, क्योंकि मुझे 14 साल के बच्चे सुन रहे हैं, तो उनको तो वैसे भी उनसे माँ बाप की बात करना, वो 14 साल बाद की बात करना उनसे, अभी जब वो खुद 14 साल के, तो उन्हें वैसे भी समझ आएगा नहीं।
तो मैं क्यों ज़बरदस्ती ऐसे लोगों से पंगा लूँ, इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे बात ही नहीं करनी है। सो जहाँ तक उस वाली बात रही कि जो हमने अभी पहले करी, इस चीज़ को लेकर के मुझे वैसे भी काफ़ी ना कभी समझ में आता है, ना ये कभी अच्छा लगता है, और ना इसका कोई रीज़न है, क्योंकि ऑडियंस भी ऐसी गधी है, ऐसी गवार सी है कि मतलब ये तो मतलब गलत ही हो गया ना। आपने किसी आदमी को आज़ाद छोड़ दिया, इतना आज़ादी भी किसी आदमी के लिए ठीक नहीं है ना। अब वो तो जानवरों वाली हरकतें कर रहा है, तो फिर तो उसको आज़ाद छोड़ दोगे। तुमने कभी ये पूछा भी नहीं कि वो जो क्रिएटर है जो 10-10 महीने तक अपने चैनल पे इनएक्टिव रहता है, वो 10 महीने से वीडियो ही बना रहा है खाली। 10 महीने से वीडियो अगर चैनल पे इनएक्टिव है, तो उसके जो व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें तो वीडियो बनाता हो, कहीं दिखता नहीं है। चलो व्लॉग्स के जब ख़त्म हो जाएंगे तब बना रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई क्रिएटर कभी भी 10 महीने तक लगातार किसी वीडियो पे काम नहीं करेगा। इतने टाइम से वीडियो बना रहा है, स्क्रिप्टिंग वगैरह की या प्रोडक्शन की आदत हो जाती होगी, और 17-18 मिलियन व्यूज़ किसी भी क्रिएटर के लिए मोर देन इनफ होता है। अगर आप बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, बहुत सारा अगर कोई क्रिएटर बोलता है कि अगर मेरी एक वीडियो 20 मिलियन गई है तो दूसरी मेरे को 25 चाहिए, ये सब बकवास है, अट्टर नॉनसेंस। बीबी का सबसे वायरल वीडियो टीटू मामा का था, 50 मिलियन व्यूज़ वाला। कोई उसका लेटेस्ट वीडियो आप उठा के देख लीजिए, क्या 50 मिलियन व्यूज़ हैं क्या? वो मेहनत 50 की भले ही करेगा, तब जा कर के आपको कहीं 25 या 17 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे। अगर आप 100 मिलियन की मेहनत करते हैं तब। मोस्ट वायरल वीडियोज़ वर सिंपली जस्ट एन एक्सीडेंट। किसी बंदे ने अपना वीडियो का थंबनेल की क्वालिटी इंप्रूव करके उसका थंबनेल चेंज कर दिया, अचानक से वायरल हो गया। लोग अचानक से ही रातों रात वायरल होते हैं, और फेमस होने के बाद भी अगर आपका वीडियो कोई मोस्ट व्यूड वीडियो बन जाता है तो वो भी रातों रात होता है। तो फिर ये 10-10 महीने तक अपने चैनल पे इनएक्टिव क्यों रहते हैं? अपने व्यूअर्स को बिना कुछ बताए, ना कोई बिना इन्फॉर्मेशन प्रायर दिए कि मैं 10 महीने के लिए प्लेग्राउंड जैसे शो को होस्ट कर रहा हूँ जो अमेज़ॉन मिनी टीवी पर अवेलेबल है भी रातों रात कट लिए। वैसे तो दुनिया भर की चूतिया अपडेट देते रहते हो, राजू बन गया जेंटलमैन, फालतू 2 कौड़ी के सड़े हुए कैप्शनों के साथ। वहाँ पे फैंस परेशान हो रहे हैं कि हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कहाँ है, सर आप कहाँ पर हो, सर हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, मतलब इसकी हेल्थ वगैरह ठीक है, कहीं इसने यूट्यूब तो नहीं छोड़ दिया। ये सारी बातें चल रही हैं, और वो वहाँ पे बैठ के बेवकूफ़ का बच्चा आराम से याशी कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, पार्टियों में जा रहा है, अपने फैंस को इन्फॉर्म तक नहीं कर रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई उसकी मर्जी, वो करे ना करे। नहीं, बीस्ट बॉय शुभ ने भी अपने फैंस को इन्फॉर्म करा था। He was serious about his work. He did his work with almost every time he did his work with honesty. The 7K मास्टर ने भी बोल दिया था भाई लॉन्ग ब्रेक पे जा रहा हूँ, 6 महीने गायब रहूँगा, आना होगा बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं करता कि 6 महीने अनएक्टिव रह गए चैनल पे, 7-8 महीने 1-1 साल तक अपने चैनल पे वीडियो नहीं डल रही, उसके बाद ये गरीब आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एक नया वीडियो आपके सामने पेश करना चाहता है। ओ माय गॉड, ये सारा का सारा चुतिया बस हाइप क्रिएट करने के लिए किया था उसने, और कुछ नहीं। वीडियो 2-3 महीने के अंदर बन जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई 2-3 महीने के अंदर कैसे बन जाता है, क्योंकि वो एक लौता अकेला बंदा वीडियो नहीं बना रहा है। हर्ष बेनीवाल अकेला वीडियो नहीं बनाता है, वो जितने भी लोग उसके वीडियो में दिखते हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वही सब एक दिन फिक्स करते हैं, उस दिन वो मिलते हैं, उसी दिन स्क्रिप्टिंग वगैरह सब होती है। एडिटिंग की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बड़ा जब तुम क्रिएटर हो जाते हो, तुम एडिटर, थंबनेल बनाने वाला, सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई हायर मिल जाता है। कैमरामैन मिल जाता है तुमको साला डायरेक्टर मिल जाता है, तुमको सब मिल जाता है, क्योंकि एडिटर वगैरह तो तुम कहीं से भी हायर कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रचित सिंह है। लक्ष्य चौधरी के वीडियोज़ ये एडिट करता है और ख़ुद भी अपना एडिटर है। वो उसका दोस्त है, वो अलग बात है, बट आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये मत कहिए कि वो बड़ा क्रिएटर है तो उसको 8 महीने लगते हैं। 8 महीने बस वीडियो की हाइप क्रिएट करने के लिए था। यहाँ पे फैंस परेशान है कि ये कहाँ होगा। वो अपना बढ़िया चिल मार रहा है अपना। वीडियो वैसे ही बन के तैयार होता है। वो अलग बात है कि शूटिंग की जगह बुक करनी है, ये करनी है। अरे तो 4-5 महीने ले लो, 1 साल का क्या मतलब है। 7 महीने तक बड़े क्रिएटर हो तुम, कहीं पे भी शूट करोगे उस जगह की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। जब भी ये कहीं शूटिंग करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में उस जगह का लिंक छोड़ देते हैं कि हमने यहाँ शूट करा है। ये हमेशा करते हैं। क्यों करते हैं? हर्ष राजपूत तो इतना ज़बरदस्त इंटरनेट पे कंटेंट बनाता है, उसको 4 महीने लगता है। वो बाकी 4 महीने याशी नहीं करता, वीडियो बनाता है। और वो सारा काम ज़्यादातर अकेले ही उन दोनों को करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लोग उनके साथ होते नहीं हैं। एक 3 से 4 मिलियन का सब्सक्राइबर वाला बंदा अभी अपना पूरा क्रू लेके चलता है। तुमने कभी BTS के व्लॉग्स के देखे नहीं तो तुम्हें पता होगा, ये खुद ही दिखाते रहते हैं। तो सीधा देख लिया ना, इसमें प्रूफ करने वाली क्या बात हो गई। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फ्रिक्शन, ये तो पुरानी कहावत है, इसमें मैं क्या बोलूँ। पर ये क्या सही है? वीडियो के हाइप क्रिएट करने के लिए 10-10 सालों तक इनएक्टिव रहो चैनल पे। जब बीबी इनएक्टिव था
तो उसने बोल दिया था समथिंग बिग इज़ कमिंग अप। वो ढिंडोरा बना रहा था, चलो ढिंडोरा रिलीज़ हो गया, उसके बाद उसको ताज़ा खबर मिला किसी ना किसी फिल्म वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए मिनिमम 3 महीने लगते हैं, या ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म है तो 9-10 साल तक लग जाते हैं, तो ये तो फिर भी 4 महीने के लिए था। तो आई रिस्पेक्ट दैट, कम से कम सच तो बोला। ऐसे नहीं कि रातों रात अपने चैनल से उड़ गए, सब परेशान है, वहाँ बैठ के प्लेग्राउंड पे वीडियो बना रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह, वहाँ करोड़ों रुपए छाप रहे हैं एक एपिसोड का, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चैनल पे वीडियो आए ना आए, पूछने पे जवाब नहीं देना। सारी सोशल मीडिया टीम बंद है, और वैसे दुनिया के हर फालतू चूतिया अपडेट के लिए सोशल मीडिया खोली रखी है। ये देखो मैंने नई गाड़ी खरीद ली, ये देखो मेरी बहन की शादी होगी, ये देखो मैं मालदीव्स गया, ये देखो मैं फलाना ढिमकाना एक्टर के साथ मिला, ये देखो हमने फ़ोटो खिंचाई, ये देखो मेरे को अवार्ड मिला, ये फलाना ढिमकाना YTFF के क्रिएटर अवार्ड मिला। मेन बात बताओ ना, सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपनी अचीवमेंट्स गिनाते रहें वहाँ पे। सोशल मीडिया आपकी सोशल लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसमें कुछ अपनी सोशल लाइफ का कुछ है, या जो अवार्ड मिल रहा है, या जो पुरस्कार मिल रहा है, या जो मज़े मारे जा रहे हैं, जो याशी चल रही है, बस वही बताने के लिए सोशल मीडिया है। बोल देते, एक कम्युनिटी पोस्ट कर देते कि भैया, खुद भी नहीं करते, किसी और से करवा लेते, 2-4 महीने के लिए गायब हूँ, कुछ काम में बिज़ी हूँ। कितना टाइम लगता है? सलमान खान इतने टाइम तक गायब रहा, उसने तो बताया नहीं किसी को। शाहरुख खान ने भी सेम चीज़ नहीं करी, लेकिन उसने जब करी, जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में दिख गया वो इतना बिज़ी था कि उसे पहले से पता था कि सब सही हो जाएगा, उसे किसी के डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यह है, अगर सब कुछ ही सेम है, वीडियो सेम है, वीडियो में बात करने का तरीका सेम है, ओपिनियन सेम है, सब कुछ ही सेम है, तो एक ही मेगा कंपाइलेशन एक के ही चैनल पे डाल दो ना। व्हाट इज़ द इवन नीड? अलग अलग चैनल पे अलग अलग वीडियो एक बंदे के लिए बनाने की क्या ज़रूरत है? एक ही चैनल पे एक ही वीडियो सब एक साथ बना के डाल दो, बना दो 9 घंटे का वीडियो, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कंटेंट के लिए कितनी कम रिसर्च एक बंदा कर सकता है जो एक हफ्ते में एक रोस्ट वीडियो बना रहा है। कम से कम देख तो लो, जान तो लो उस बंदे को कि वो कौन है। इतनी जल्दी है वीडियो निकालने की? बस तुमने 4-5 बेवकूफ़ इन्फ्लुएंसर्स को देख लिया है जो इंटरनेट पे कहते रहते हैं कि हर हफ्ते वीडियो निकालिए, हर दिन वीडियो निकालिए, अपलोड रेगुलरली, आप ग्रो हो जाएंगे। अरे कैसे ग्रो हो जाएंगे? मजाक की बात है? हलवा है कोई? ग्रो होने के लिए भी ढंग का कंटेंट बनाना पड़ता है। 6 महीने में एक वीडियो निकालिए, पर उस वीडियो में बात ऐसी बोली कि वो सुनने लायक और समझने लायक हो। बेकार की बेहूदगियाँ झाड़ते रहोगे, गलीचपना झाड़ते रहोगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हें। लोग फिर भी सुनेंगे तुम्हें, लोग सुनेंगे, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट तुम्हारी ज़ीरो हो जाएगी। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखो ना। ये जो बेवकूफ़ों की तरह इंटरनेट पे आके कहते रहते हैं जितने भी लोग हैं, यूट्यूब चैनल पे ग्रो करने के 5 तरीके, रोज़ वीडियो बनाइए, रोज़ रोस्ट वीडियो बनाइए। क्यों बनाए भाई रोस्ट? दिमाग ख़राब है तेरा? खुद का तेरा वीडियो आज तक कभी चला है? तेरा वीडियो भी इसी बात पे चलता है कि रोज़ वीडियो कैसे डालें, इसलिए आपका थंबनेल बोरिंग है। उसके अलावा तूने आज तक कोई कंटेंट दिया किसी को? ये तू दूसरों का ज्ञान फैल रहा है। खुद तेरा कंटेंट यही है कि दूसरों का ग्रो कैसे कराना है चैनल। खुद के चैनल में तेरी क्या खास बात है जो ग्रो हो जाएगा? तुमने खुद आज तक कुछ ऐसा यूनिक करके दिखाया जिस वजह से तुम्हारा चैनल ग्रो हो? 200 के सब्सक्राइबर और लोगों को सिखा रहा है वीडियो वायरल कैसे करें, या 10 मिलियन वालों की इज्जत नहीं आज की डेट में। रोस्टर मत बनिए, रोस्टर मत बनिए, एजुकेटर बनिए। लोगों को सही चीज़ भी बताइए, गलत चीज़ भी बताइए, फैक्ट्स के साथ बताइए, लॉजिक के साथ बताइए। सिर्फ बंदे की गांड मत मारिए, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी कीजिए। सिर्फ गांड मारने से कुछ नहीं होगा। हाँ, पैसा खूब आ जाएगा, लेकिन इंसान भी उतने लीचड़ बनते चले जाओगे। क्योंकि बहुत सारे रोस्ट वीडियोज़ में आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि रिसर्च वर्क तो ज़ीरो होता है, लेकिन बकवास दुनिया भर की वो कर लेता है, और आड़ी टेढ़ी बकवास एकदम। मतलब कुछ ऐसा बोलिए जो सुनने में भी अच्छा लगे। सारा फाइनल सवाल जो मेरे मन में इस वीडियो को बनाते वक्त आया है, जो बहुत सारे लोगों के मन में है कि सर क्या यूट्यूब पे ग्रुपिज़म होता है? तो बिल्कुल होता है। और रोस्टिंग सिर्फ एक पैसा बनाने का धंधा है? हाँ बिल्कुल धंधा है, क्योंकि बिकॉज देयर आर वेरी लेस यूट्यूबर्स हु एजुकेट यू वाइल मेकिंग अ रोस्ट वीडियो। रोस्ट वीडियो से अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है बीइंग अ यूट्यूबर एंड अ नॉन यूट्यूबर, तो तुम्हारे इससे पर्सनल लेवल पे बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज तुम्हें एनालिटिकली एंड लॉजिकली इतनी सेंस कम से कम आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। रोस्ट वीडियो की ये पॉजिटिव साइड है। दूसरी ये कि तुम सिर्फ ग्रुपिज़म करो। जैसे 4-5 क्रिएटर हैं, वो एक सारे सब एक दूसरे के दोस्त हैं। एक ने एक पे रोस्ट वीडियो बनाया, जोगिंदर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सब ने कंटेंट मिल्क करने के चक्कर में थारा भाई जोगिंदर, ठीक है, तो एक ने रोस्ट वीडियो बनाया, उसके जितने भी दोस्त हैं उन सब ने रोस्ट वीडियो बनाया। रोस्ट वीडियो बनाया तक तो ठीक है। कई बार वीडियो के अंदर क्लिप्स, इमेजेस और पंचलाइन भी कई बार सेम होती हैं, और चाहे कुछ हो जाए ओपिनियन सबका सेम होता है। मतलब एक क्रिएटर किसी बंदे पे रोस्ट वीडियो बनाता है, जाहिर सी बात है प्यार तो उससे करेगा नहीं, उसको अप्रिशिएट करेगा नहीं, तो बाकी सब भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, वो सिर्फ उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं।
रोस्ट वीडियो में ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ बातों को आप अप्रिशिएट करो कि चलो भाई बंदा कितना भी चूतिया हो, मैं जोगिंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही जनरली, लेकिन ये एक काम बहुत अच्छा करता है, वो वैसा नहीं करेंगे। वो सिर्फ प्योर हेट्रेड फैलाएंगे ह्यूमर के ज़रिए, उसकी सारी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे। और अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा कर रहा है, पुनीत सुपरस्टार का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसका सबने रोस्ट वीडियो बनाया, लेकिन कोई भी रोस्टर आपको कभी ये बोलते हुए नहीं देखेगा कि कम से कम उसके चुतियापे की वजह से गरीब बच्चों को खाना तो खिलाता है। अब मान के चल लेते उसके अंदर 100 बुराइयाँ भले ही है, लेकिन अच्छी चीज़ है, उसको वीडियो में एड्रेस कम से कम करना तो चाहिए। एड्रेस कर दो, मान के चल लेते हैं, शायद हो सकता है उसने अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, मुझे तो पता नहीं। तो एक बंदे ने वीडियो बनाया, 10 लोगों ने और वीडियो बना दिया जो उसी के दोस्त थे, तो वो वही माइंडसेट लेकर चलते हैं जो उस एक बंदे का है। अब रोस्ट वीडियो बन गया, अब क्या हुआ, अब बात फैल गई, हो गई कंट्रोवर्सी, क्योंकि उस बंदे पे दनादन रोस्ट बना जा रहा है। अब नियॉन मैन है, न्यूज़ बॉय के चैनल पे उसका वीडियो आ गया, उस बंदे ने देखा, उसकी जल गई। क्योंकि इतने लोग वीडियो जब बनाते हैं ना और 24 घंटा लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, तो फिर आपका भी दिमाग ख़राब हो जाता है, तो फिर लीगल नोटिस भेजा जाता है वहाँ से कि तुम हटाओ इसको। तो रोस्टर हटाता नहीं है क्योंकि उसके व्यूज़ ज़्यादा है। यूट्यूब भी, अगर आप ज़्यादा व्यूज़ कमाते हैं या आपका कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आप गलत हैं और आपने सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी बंदे को टारगेट किया है और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, मतलब आपने एक बंदे की गांड मारी और आप गलत हो, लेकिन आपके वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे हैं, तो उस वीडियो को हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब का उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चल रहा है। यूट्यूब आपको भले ही पैसा दे रहा है, लेकिन यूट्यूब के पास भी तो पैसा आ रहा है ना, क्योंकि उस वीडियो पे यूट्यूब ऐड चलाएगा, तो यूट्यूब को फ़ायदा हो रहा है, तो वो नहीं हटेगा कभी। वरना आप सोच के देखिए, कभी आशीष बीबी, हर्ष कैरी या किसी भी कैरी मिनाटी को कभी कोई स्ट्राइक क्यों नहीं आती? क्या हर एक आदमी खुश होगा जिस बंदे पे कैरी मिनाटी ने रोस्ट बनाया होगा? नहीं, वो सही भले ही है, लेकिन हर एक आदमी पर अगर वो रोस्ट बनाएगा तो सारी सी बातें बुरा लगेगा। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि कोई सामने वाला बंदा तुम्हें फूलों की माला फेंक फेंक के नहीं देगा। इंस्टाग्राम पे माँ बहन की गालियाँ होंगी और उसके बाद और गंद फैलना शुरू हो जाती है, और फिर और भी गंदगी हो सकती है, वो तुम्हारे खिलाफ इंस्टा पे स्टोरी डालेगा, ये सब वगैरह। तो सब 10 लोगों ने एक साथ बनाया, फिर नियॉन मैन है, न्यूज़ बॉय तक बात चली गई, अब फिर कंट्रोवर्सी हो गई, अब वो बढ़ती रही। अब उस इंसान को और गुस्सा आया, तो उसने और गंदी वैसी हरकतें करना शुरू कर दी जिस वजह से उस पर रोस्ट वीडियो बनता है। या फिर उसने किसी सेलिब्रिटी को बीच में घुसेड़ लिया, क्योंकि ट्रेंड है चलता हुआ, तो बहती गंगा में कुछ दल्ले इन्फ्लुएंसर आएंगे अपनी हाथ धोने के लिए, जिसका उस रोस्ट वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। तो राजकुमार राव को पकड़ा, वो FTI का पास आउट है, अच्छा खासा ट्रेंड एक्टर है, मेथड एक्टर है, उसे पकड़ा इधर। अब कोलैब हो गया और बोला कि जोगिंदर है, इसकी मिमिक्री करो। अब उसने कर दी मिमिक्री, चलो जी, सबने ताली बजाई, वाह वाह, हेलो जी, बहुत बढ़िया। इस सब के बाद क्या हुआ कि जोगिंदर अपनी उन हरकतों को और करने लग गया जिस वजह से उसको गालियाँ पड़ रही थी, क्योंकि जोगिंदर जो था उसको और गुस्सा आ गया। भाई सीधी सीधी बात है, अगर तुम बीइंग अ रोस्टर किसी का मजाक उड़ा रहे हो, चलो वो तो तुम्हारा काम है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो कॉमेडी वीडियोस बनाता है इंटरनेट पे, वो क्यों ज़बरदस्ती जोगिंदर वाले ट्रेंड में अपना हाथ डाल रहा है? उसका तो कोई लेना देना भी नहीं है, वो तो रोस्टर है। रोस्टर का मतलब आज की डेट में ये नहीं हो गया है जो आपको सही गलत के बीच का फ़र्क पता है। रोस्टर इज़ बेसिकली अ डम्पस्टर, जो पूरे इंटरनेट से कचरा उठा उठा के अपने चैनल पे डालता है और आपको दिखाता है, उस पर कमेंट्री करता है, पैसे लेकर जाता है, और कचरे वाला ही है बेसिकली। वो ऑनलाइन कचरा उठाता है, वो उन कचरा उठाता है जो रोज़ आपको इंस्टाग्राम पर आ करके बकते हैं। वो बोलने वाले कूड़ेदानों को उठाता है, जो अपने लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उल्टी करते हैं। वो चैनल आपको इतना नेगेटिविटी से भर देता है कि आप भी अंदर से बहुत नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। अब जैसे ही राजकुमार राव ने करा तो जोगिंदर को और गुस्सा आया, फिर और इस इक्वेशन एस्केलेट हो गई, उसने डिस ट्रैक निकाल दिया, फिर उल्टे सीधे वीडियो बनाने लग गया, अपने वीडियो में लोगों को परेशान करना उसने शुरू कर दिया, जिसमें वो एक राह चलते बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा था। तो ये सब इसने क्यों किया? क्योंकि तुम जब एक बंदे की हद से ज़्यादा बार गांड मारते हो ना, और किसी फेमस आदमी से उसकी गांड मरवाते हो, तो जाहिर सी बात है उस बंदे को तुम कह रहे हो कि तू और बेवकूफ़ी कर रहा है, तो तू और बेवकूफ़ी कर। उसे कोई कभी समझाता नहीं कि जो तुम कर रहे हो गलत है। ये सब करके तो तुम उसे और बढ़ावा दे रहे हो ना, कि जो तुम कर रहे हो वो, कि जो तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम और बेवकूफ़ी करो। अब उस बेवकूफ़ी से किसी का नुकसान हो जाता है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे नुकसान किसका हो रहा है? जोगिंदर का? नहीं, जोगिंदर अपने वीडियोस में जिन लोगों को परेशान कर रहा है या जिन लोगों को हरास कर रहा है, उनकी साइड कभी कोई नहीं लेगा। बस जोगिंदर को बढ़ावा दिया जाएगा कि जब तक कि तू और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर। वो अपना बिजी है, सेलिब्रिटीज़ है, किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब कर लिया, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ये करना ज़रूरी था क्या? क्या रिलेशन है राजकुमार राव का जोगिंदर से? वो बेचारा अपनी मेहनत करने वाला आदमी, लिटरली अगर तुम राजकुमार राव के साथ पॉडकास्ट कर लेते या फिर उसका इंटरव्यू ले लेते या उसके पैर छू करके उसके साथ रील बना लेते ना, दैट वुड हैव बिन मोर कंटेंट। राजकुमार राव जैसा मेथड एक्टर अगर किसी 2 कौड़ी के लुक्खे की अगर मिमिक्री कर रहा है, तो ये FTI के ऊपर धब्बा है और राजकुमार राव के ऊपर सवाल उठता है।
इतना बड़ा एक्टर है, वाई द फक ही ट्राई टू इमिटेट हिम। अब कल को शाहरुख खान से भी क्या दीपक कलाल वाली हरकतें कराओगे? नहीं, तब हम डिफेंसिव हो जाएंगे कि शाहरुख भाई के बारे में कुछ मत बोलना। क्यों ना बोलना? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? शाहरुख खान से दीपक कलाल वाली हरकतें करा लो, करीना कपूर को डॉली बिंद्रा बना लो, वो तो है डॉली बिंद्रा, चलो छोड़ो। एजाज खान से तुम अलकायदा वाली बात करा दो, आमिर खान को तुम KRK बना दो, क्या दिक्कत है? सलमान खान KRK बन जाएगा, क्या टेंशन है? उससे कराओ ना हरकतें ये सब। वो वाई यू आर जस्ट मेकिंग द फन ऑफ देयर एक्टिंग, दैट्स वेल। वो उस वीडियो के बनने के बाद जो बवंडर नाम का चूतिया डिस्ट्रैक्ट आया, या फिर उल्टे सीधे टिकटॉकर्स ने यूट्यूब पर ही आके डिस्ट्रैक्ट करा, वो आग में घी डालने की क्या ज़रूरत थी? नहीं मतलब क्या मतलब, व्हाट इज़ दैट, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज़ दैट? कोई बेवकूफ़ी कर रहा है, उसको ध्यान देना उस पर बंद कर दो। एक टाइम तक उस पर कंटेंट निकालो, दबा के कंटेंट निकालो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज़ बढ़ाओ, पैसे छापो। जब कंटेंट निकलना बंद हो जाए तो उसे और उकसाओ कि तुम इसी तरीके से अपनी बेवकूफ़ी करते रहो। जब कंटेंट निकलना बंद हो जाता है तो आदमी गायब हो जाता है। अमृतपाल सिंह का भी थोड़ा बहुत सेम केस था। जब तक मीडिया को उसकी कवरेज में इंटरेस्ट था तब तक ठीक था, लेकिन अब कोई बता भी नहीं रहे, जैसे कहाँ है, कौन से जेल में है, अब क्या हो रहा है, कुछ बताओ। तो कोई नहीं बता रहा अमृतपाल सिंह के बारे में। जेल गया, आगे बताओ ना, अब क्या हुआ, क्या कार्रवाई हो रही है, लीगल प्रोसीडिंग्स बताओ। इसलिए बताओ ताकि हमारे देश में लोगों को पता चले कि अगर देशद्रोही वाली हरकतें करोगे तो क्या अंजाम होगा। इसलिए नहीं क्योंकि हमें पल पल की कवरेज चाहिए जैसे गधे के लिए। देशद्रोहियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए। वैसे ही यूट्यूब पे होता है, जब तक कोई बंदा चुतियापा कर रहा है, जब तक कोई बंदा कुछ आपको दे रहा है, तब तक सब ठीक है। जिस दिन उस बंदे ने देना बंद कर दिया तो किसी को पता भी नहीं है, ना किसी को फ़र्क पड़ता है वो बंदा क्या है, अब क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। अगर वो उसी हरकत को बार बार अंजाम दिया जा रहा है और उससे लोगों को हरास कर रहा है सड़क पे, नो वन, नॉट इवन अ सिंगल रोस्टर कम्स एंड एड्रेसेस दैट पॉइंट। और मेरी समझ में नहीं आता है लोग इतने बेशरम है। मतलब वो बंदा सड़क पे चल के किसी फुटपाथ पे चल रहा है जोगिंदर इस वीडियो में, और किसी बंदे को परेशान कर रहा है, और यहाँ पे कोई रोस्टर किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आके एटलीस्ट इस बंदे को समझा दे। ऐसे बंदे की एक्टिंग राजकुमार राव करेगा तो राजकुमार राव की एक्टिंग की बेइज्जती, तुमने राजकुमार राव की बेइज्जती कर दी, क्यों कर रहे हो? मतलब सीरियसली एक रेपिस्ट, मतलब नहीं सॉरी, रेपिस्ट का एग्जांपल गलत ले लिया मैंने, पर मतलब व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट? अगर कंट्रोवर्सी, तो जैसे कि मैं एक पॉइंट जो मैं अपना कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जब हर कोई बना लेता है वीडियो, एक बंदे के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाता है, सेम ओपिनियन के साथ बनाता है, जैसे कि मैं कह रहा था, तो हर कोई जब बना लेता है तो फिर बात नियॉन मैन या न्यूज़ बॉय तक पहुँचती है, फिर वो उसको अपनी वीडियो में एड्रेस करते हैं, फिर और कंट्रोवर्सी फैलती है, वो फैलते फैलते फिर कैरी मिनाटी तक पहुँच जाती है। तो मैं ये नहीं कहता कि कैरी मिनाटी, मतलब मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ उसके कंटेंट को लेकर के, फिर वो मेगा रोस्टर के पास पहुँच जाती है, वो भी रोस्ट वीडियो बना देता है, तो फिर उस बंदे की मेंटल हेल्थ की तो माँ बहन हो जाती होगी ना। इस बारे में कोई बात भी नहीं करता है, क्योंकि तुमने उस इंसान को जो किसी काम का नहीं है, जो एक नंबर का जाहिल है, जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जब 10 से 15 लोग ग्रुपिज़म का इस्तेमाल करके उस पर रोस्ट वीडियो बनाते हैं। अब आप कह सकते हैं मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, मैंने व्यूज़ के लिए जोगिंदर पे वीडियो बना दिया रोस्ट का, तो मैं कहाँ गलत हूँ? आप गलत नहीं हैं, ये जो ग्रुपिज़म वाले होते हैं। वायरल क्रिएटर है, उसने और 12 लोगों ने सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक बंदे पे वीडियो बनाया, जिसको क्लाउड चेजिंग भी कहते हैं। तो फिर उस बंदे को अनवांटेड अटेंशन मिल गई, और उसको ये समझ में आ गया कि भाई मेहनत करके यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से अच्छा है कि गलीचपना करके इंटरनेट पे वायरल हो जाए। तो वो कुछ भी करेगा इस गलीचपने को मेंटेन करने के लिए। तुमने उसको अनवांटेड अटेंशन दे दी, उसको मिल गई, तो वो और ऐसी हरकतें करेगा जिससे वो उसको अनवांटेड अटेंशन मिलती रहे। अब तुम्हें उसका कंटेंट भले पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी नज़र में रहेगा। जैसे कि कोई चूतिया सा बुड्ढा आदमी है जो उल्टी सीधी हरकतें करता है, गर्लफ्रेंडें पटाता है, तुम कहो क्या, अरे मम्मी ये देखो, ये वही बुड्ढा, ये वही चूतिया है जो ऐसे चूतिया हरकतें करता है इंटरनेट पे, ये देखो ये वही बुड्ढा है। तो तुम ऐसे करोगे, ऐसे करके उसे अटेंशन मिलती है। उसका काम है वायरल होना, लोग उसे पसंद करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैंस तो टेड बंडी के भी थे जो एक सीरियल किलर था, तो उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो जो बस चर्चा में है वही फेमस है, और उसके फ़ैन अपने आप बन जाते हैं, भले ही वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो। ओसामा बिन लादेन की हम बेइज्जती करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो रिस्पेक्ट करते थे। भगवान उनको जीते जी मार दे, मरी जाए साले, पर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि उसे तो अब सेलिब्रिटी अटेंशन मिल गया, वो ऐसी और हरकतें करेगा, वो कुछ भी करके उस अनवांटेड अटेंशन को रिटेन करता रहेगा। तुमने उसके रोस्ट करके, तुमने उस पर रोस्ट वीडियो बना के धंधा किया, मतलब बिज़नेस, अगर यूट्यूब को बिज़नेस मान के चलते हैं, उसने उसी को ही अपना धंधा बना लिया, उसने तुम्हें अपना धंधा बना लिया। उसने बोला यही करके तो यही सही, अब और करेंगे, 10 गुना और करूँगा, और बना रोस्ट वीडियो। मैं मीडिया में तो हूँ,
मैं नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय को मीडिया में ही रहता हूँ, और कभी कभार कुछ दल्ले न्यूज़ चैनल भी इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं इंटरनेट पे कि राजकुमार राव ने मिमिक्री करी किसी फलाने ढमकाने चूतिया की। तो ये मत कहना कि मेरे रोस्ट वीडियो तक की बात सीमित है, क्योंकि तुम कचरा फेंकोगे, सामने वाला फिर कचरा फेंकेगा, फिर उसे लगने लगेगा कि इस कचरे के चक्कर में मेरी तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो तुम और कचरा फेंको तो मैं और गंदगी करता रहूँगा। बस रोस्ट का मतलब अगर बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखो, बिना अपनी ऑडियंस की परवाह करे, तो यही होता है। बहुत कम क्रिएटर्स होते हैं जो रोस्ट के नाम पर एक आध रोस्ट वीडियो बनाते हैं और आपको प्रॉपरली एजुकेट करते हैं और उस बंदे की सच्चाई बताते हैं और उसे ये भी बोलते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं तू बैड विलेजर की प्रमोशन क्यों करता रहता है, वाई द फक आई जस्ट प्रमोट दिस चैनल, तू जानता है इसे? तो पहली बात, मैं इसे जानता नहीं हूँ और ये मेरे मैसेजेस का इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी नहीं देता है। ओनली रीज़न आई सपोर्ट हिम क्योंकि मुझे कुछ के बंदा थोड़ा बहुत लेजिट लगता है, थोड़ा बहुत ये सेंस बनाता है। ये सिर्फ गालियाँ दे के लोगों को जाता नहीं है, लोगों को थोड़ी बहुत सच्चाई बताता है। हो सकता है कि आप कहें कि ये किसी पैसे के लिए फ्री में प्रमोशन है, तो मैं पहले बता दूँ, पैसे मेरे पास ना आगे चल कर है ना अब है। इतना बड़ा मैं कोई क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं 300 के सब्सक्राइबर वाले बंदे की प्रमोशन करता फिरूँ। प्रमोशन छोड़ो, मैं तो उससे शाउट आउट ही ले लेता, वही कम्युनिटी पोस्ट डाल देता, सब्सक्राइब टू डार्क स्पीकर। मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। मतलब अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो और मैं बोलूँ तो थोड़ा शक बैठता है। मेरे तो 18 सब्सक्राइबर हैं, तुम्हें दिख रहे हैं, मैंने तो कभी अपने सब्सक्राइबर छुपाए भी नहीं। तो मतलब भी वहीं पे होता है जहाँ पे औकात होती है। औकात है नहीं, मतलब कैसे बन जाएगा? वो तो खुद ही कहता है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट्स नहीं देता, फॉलोअर्स की भीख मांगता हूँ अपने हर एक वीडियो के एंड में। अब ऐसे बंदे से मैं अपना मतलब कैसे निकाल पाऊँ? मैं मतलब नहीं निकालूंगा, मैं दोस्ती करूँगा, और दोस्ती में अगर उसने मैंने चैनल प्रमोट कर दिया तो उसकी भी अपनी एक ब्यूटी है। बस उसे जैसे तैसे करके एक चीज़ समझा दी गई है कि अब तो तुम फेमस हो गए हो, अब तो तुम इन्फ्लुएंसर हो, तो अब तुम ज़्यादा पैसा चार्ज करो। उसके आसपास के लोग भी उसे यही बोलते हैं और उसकी पीआर टीम भी उसे यही बोलती है, और जाहिर सी बात है आपके खर्चे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसको ये बात खुद ब खुद समझ में आ गई है कि जहाँ भी मैं काम करूँगा मैं बहुत ज़्यादा पैसा लूँगा और चार्ज करूँगा। लेकिन वो मैं पैसा क्यों लिया जा रहा है, उस पैसे का मैं क्या करूँ? जब तक आप ये सही से समझोगे नहीं, आपका 1.5 से 2 लाख रुपए किसी भी चीज़ का चार्ज करना एकदम बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को फोकट का टेंशन दे रहे हैं उस पैसे के चक्कर में। क्योंकि 1-2 करोड़ रुपए बैंक में कितनी अय्याशी कर लोगे यार? पैसा हद से ज़्यादा आने पर टेंशन बहुत बढ़ जाती है। अपने फादर मदर को नहीं देखा आपने? अपने मम्मी पापा को देखो, कितने टेंशन में रहते हैं। तो ज़्यादा पैसा आने से नुकसान भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि अय्याशी है, अय्याशी चल रही है, ये बहुत मज़े मारे जा रहे हैं, नहीं, नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको बस ये समझा दिया गया कि तुम बड़े आदमी हो, ज़्यादा पैसा चार्ज करो, पैसों से अय्याशी करो। अय्याशी तो कर लेंगे पैसों से, लेकिन कितनी करेंगे? कोई आदमी 365 दिन तो पैसिफिक मॉल में नहीं पड़ा रहेगा ना। 450 दिन तक आप स्टारबक्स नहीं जा सकते एक साल में। वो हफ्ते में एक बार या महीने में 1-2 बार ठीक है, हफ्ते में 1 बार भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों के साथ भी अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो महीने में मुश्किल से 1 बार। जिस हिसाब से लोग शहर में बिज़ी रहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 7 के 7 दिन एक हफ्ते भर, पूरा 1 हफ्ते तक ही लगातार रोज़ 6-6 घंटा एम्बियंस मॉल में घूम रहे हैं। तो बेवकूफ़ी हो गई। पैसा कमाने में ज़्यादा कुछ गलत नहीं है, बशर्ते आपको समझ में आए कि उस ज़्यादा पैसे का आपको करना क्या है। अगर आप मुंह उठा करके अनाप शनाप अंडशंड अमाउंट बके जा रहे हैं किसी भी स्पॉन्सर को कि मैं तो बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ, तो तुम मुझे 10-12 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा ब्रांड प्रमोट कर दूंगा। 10-12 लाख रुपए आपको लेने हैं क्योंकि आप बड़े क्रिएटर हैं, लेने हैं ले लो, जाहिर सी बात है आप अपना टाइम दे रहे हो किसी कंपनी को और एक अच्छा ब्रांड है। लेकिन बेटा कभी भी ना किसी को भी लाइफ में लूटना नहीं। कभी कभार कुछ ब्रांड या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको पैसा मिल सकता है तो मांगिए अपने हक के पैसे, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो, या कम मिलता है तो भी चले जाइए। जैसे कि अगर संदीप महेश्वरी आपको अपने चैनल पे बुलाता है तो पैसे दी परवाह ना करी, काम कर ली। मतलब जैसे कि संदीप महेश्वरी आपको बुला रहा है तो पैसे की परवाह मत करना, क्योंकि वो बंदे आप जानते हो कितना बड़ा है। आधे घंटे के लिए आ जा, आधे घंटे के लिए आ जाओ, ज़रूरी नहीं है 2-3 घंटे का पॉडकास्ट करना। रणवीर शो क्लिप पर आ जाओ, क्योंकि जितना तुम पॉडकास्ट पाओगे ना उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। उसे बस ये बात अच्छी तरीके से समझा दी गई है कि तुम ज़्यादा पैसे चार्ज करो, और वो उस इंटेंशन से भी काम करता है कि मैं तो बड़ा यूट्यूबर हूँ तो बहुत जम के वसूली करनी है मुझे। वसूली करने से किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। पैसे ज़्यादा सिर्फ तब मांगो जब उस पैसे का करना क्या है तुम अच्छे से समझ लो। बेकार में चार्ज करते रहोगे तो अय्याशी एक टाइम तक करी जा सकती है। कंज्यूमरिज्म के चक्कर में बंधना ज़रूरी नहीं है ना। पैसे मिले तो ठीक, और अगर ज़्यादा नहीं भी मिल रहे तो भी कोई ऐसी हम मरे नहीं जा रहे। ब्रांड अच्छा है, पैसों को लेके नाटक हो रहा है थोड़ा,
चलो ठीक है, 4 लाख नहीं तो कम से कम 2 या 2.5 लाख में कर देना, 1 लाख पे मत जाना, लेकिन 2 से 2.5 भी ठीक है। हाँ मतलब यूट्यूब से अगर अच्छे खासे आ रहे हैं पैसे तो बिना स्पॉन्सर के भी अपनी ज़िंदगी आराम से काटी जा सकती है, लेकिन ये उन लोगों को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुमने उस इंसान को जो किसी काम का नहीं है, जो एक नंबर का जाहिल है, जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, जब 10 से 15 लोग ग्रुपिज़म का इस्तेमाल करके उस पर रोस्ट वीडियो बनाते हैं। अब आप कह सकते हैं मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, मैंने व्यूज़ के लिए जोगिंदर पे वीडियो बना दिया रोस्ट का, तो मैं कहाँ गलत हूँ? आप गलत नहीं है, ये जो ग्रुपिज़म वाले होते हैं। वायरल क्रिएटर है, उसने और 12 लोगों ने सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक बंदे पे वीडियो बनाया, जिसको क्लाउड चेजिंग भी कहते हैं। तो फिर उस बंदे को अनवांटेड अटेंशन मिल गई और उसको ये समझ में आ गया कि भाई मेहनत करके यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से अच्छा है कि गलीचपना करके इंटरनेट पे वायरल हो जाए। तो वो कुछ भी करेगा इस गलीचपने को मेंटेन करने के लिए। तुमने उसको अनवांटेड अटेंशन दे दी, उसको मिल गई, तो वो और ऐसी हरकतें करेगा जिससे वो उसको अनवांटेड अटेंशन मिलती रहे। अब तुम्हें उसका कंटेंट भले पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी नज़र में रहेगा। जैसे कि कोई चूतिया सा बुढ़ा आदमी है जो उल्टी सीधी हरकतें करता है, गर्लफ्रेंडें पटाता है, तुम कहो क्या, अरे मम्मी ये देखो, ये वही बुढ़ा, ये वही चूतिया है जो ऐसे चूतिया हरकतें करता है इंटरनेट पे, ये देखो ये वही बुढ़ा है। तो तुम ऐसे करोगे, ऐसे करके उसे अटेंशन मिलती है। उसका काम है वायरल होना, लोग उसे पसंद करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैंस तो टेड बंडी के भी थे जो एक सीरियल किलर था। तो उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, जो बस चर्चा में है वही फेमस है और उसके फ़ैन अपने आप बन जाते हैं, भले वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो। उसामा बिन लादेन की हम बेइज्जती करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो रिस्पेक्ट करते थे। भगवान उनको जीते जी मार दे, मरी जाए साले, पर आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि उसे तो अब सेलिब्रिटी अटेंशन मिल गया, वो ऐसी और हरकतें करेगा, वो कुछ भी करके उस अनवांटेड अटेंशन को रिटेन करता रहेगा। तुमने उसके रोस्ट करके, तुमने उस पर रोस्ट वीडियो बना के धंधा किया, मतलब बिज़नेस, अगर यूट्यूब को बिज़नेस मान के चलते हैं, उसने उसी को ही अपना धंधा बना लिया, उसने तुम्हें अपना धंधा बना लिया। उसने बोला यही करके तो यही सही, अब और करेंगे, 10 गुना और करूँगा, और बना रोस्ट वीडियो। मैं मीडिया में तो हूँ, मैं नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय को मीडिया में ही रहता हूँ, और कभी कभार कुछ दल्ले न्यूज़ चैनल भी इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं इंटरनेट पे कि राजकुमार राव ने मिमिक्री करी किसी फलाने ढुमकाने चूतिया की। तो ये मत कहना कि मेरे रोस्ट वीडियो तक ही बात सीमित है, क्योंकि तुम कचरा फेंकोगे, सामने वाला फिर कचरा फेंकेगा, फिर उसे लगने लगेगा कि इस कचरे के चक्कर में मेरी तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो तुम और कचरा फेंको तो मैं और गंदगी करता रहूँगा। बस रोस्ट का मतलब अगर बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखो, बिना अपनी ऑडियंस की परवाह करे, तो यही होता है। बहुत कम क्रिएटर्स होते हैं जो रोस्ट के नाम पर एक आध रोस्ट वीडियो बनाते हैं और आपको प्रॉपरली एजुकेट करते हैं और उस बंदे की सच्चाई बताते हैं और उसे ये भी बोलते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं तू बैड विलेजर की प्रमोशन क्यों करता रहता है, वाई द फक आई जस्ट प्रमोट दिस चैनल, तू जानता है इसे? तो पहली बात, मैं इसे जानता नहीं हूँ और ये मेरे मैसेजेस का इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी नहीं देता है। ओनली रीज़न आई सपोर्ट हिम क्योंकि मुझे कुछ के बंदा थोड़ा बहुत लेजिट लगता है, थोड़ा बहुत ये सेंस बनाता है। ये सिर्फ गालियाँ दे के लोगों को जाता नहीं है, लोगों को थोड़ी बहुत सच्चाई बताता है। हो सकता है कि आप कहें कि ये किसी पैसे के लिए फ्री में प्रमोशन है, तो मैं पहले बता दूं, पैसे मेरे पास ना आगे चलकर है ना अब है। इतना बड़ा मैं कोई क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं 300 के सब्सक्राइबर वाले बंदे की प्रमोशन करता फिरूँ। प्रमोशन छोड़ो, मैं तो उससे शाउट आउट ही ले लेता, वही कम्युनिटी पोस्ट डाल देता, सब्सक्राइब टू डार्क स्पीकर। मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। मतलब अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो और मैं बोलूँ तो थोड़ा शक बैठता है। मेरे तो 18 सब्सक्राइबर हैं, तुम्हें दिख रहे हैं, मैंने तो कभी अपने सब्सक्राइबर छुपाए भी नहीं। तो मतलब भी वहीं पे होता है जहाँ पे औकात होती है। औकात है नहीं, मतलब कैसे बन जाएगा? वो तो खुद ही कहता है कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट्स नहीं देता, फॉलोअर्स की भीख मांगता हूँ अपने हर वीडियो के एंड में। अब ऐसे बंदे से मैं अपना मतलब कैसे निकाल पाऊँ? मैं मतलब नहीं निकालूंगा, मैं दोस्ती करूँगा, और दोस्ती में अगर उसने मैंने चैनल प्रमोट कर दिया तो उसकी भी अपनी एक ब्यूटी है। सेमिनार है ना, वो हर साल आपको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, कॉलेज को एक बार नहीं हर साल करना पड़ता है, क्योंकि आप आओगे, आपके सीनियर्स आएंगे, आपके सुपर सीनियर्स आएंगे जो अपनी प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बात करेंगे। और कॉलेज के ऊपर प्रेशर भी होता है कि एक सेमिनार कम टाइम में ऑर्गेनाइज़ करना है और वहाँ पे किसी अच्छे बंदे को भी बुलाना है। तो इंस्टेड ऑफ, और क्योंकि जाहिर सी बात है कॉलेज के लिए उसकी मेन इज्जत या प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ उसकी प्लेसमेंट से है। अगर मुझे कोई ऐसा कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जहाँ जाने के लिए मुझे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे SRM JEE हो गया या फिर QET हो गया या फिर नीट हो गया, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चलता है वहाँ तो प्लेसमेंट ही ढंग की नहीं है। अब कैंपस कितना भी अच्छा हो, फीस कितनी भी हो, माचुदा है, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉलेज ऐसे में किसी नए नवेले बंदे को हायर करने के बजाय जो प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई सेमिनार कराता है, बच्चों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कराता है स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी ऐसे बंदे को हायर करते हैं जो 12-13 साल से कॉलेज में आ रहा है और काफ़ी टाइम से आ रहा है।
पहली बात तो ये कि वो पैसों के लिए, क्योंकि कॉलेज को उस बंदे को पैसे देने हैं, तो कॉलेज ज़्यादा मतलब ज़ाहिर सी बात है वो बंदा नखरे ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज जो होते हैं वो ज़्यादातर 1995 में होते हैं, कोई 100 साल पुराने भी होते हैं। तो मतलब उसने 10-12 साल से इस कॉलेज में लगातार आ रहा है, तो कॉलेज उसी बंदे को हर बार एक ही बंदे को 12-13 साल तक चिपकाता रहता है। क्योंकि अगर किसी नए नवेले को लिया कि आप स्टूडेंट्स को एड्रेस कीजिए, उनके लिए एक सेमिनार कंडक्ट कराइए, पहली बात तो अनप्रोफेशनल है, कॉलेज ने उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसका काम देखा नहीं है, और वो पैसों के लिए नखरे भी ज़्यादा करेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत कम है, मेरे को ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी बंदा स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार करेगा, कॉलेज को उसको पैसे देने पड़ेंगे, और कॉलेज की इज्जत का सवाल है। क्योंकि अगर उन्होंने सही प्लेसमेंट नहीं दी तो IIPM वाला हाल हो जाएगा। IIPM भी एक कॉलेज था जो काफ़ी अच्छा कैंपस वगैरह अपने साथ रखता था, लेकिन क्या दिक्कत थी कि वो फ्रॉड निकला, तो फिर लोगों ने समझ गए ना। तो कोई कॉलेज चाहता नहीं क्योंकि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो, कॉलेज की वो सेमिनार अच्छा कराना कॉलेज की जिम्मेदारी होती है, और कॉलेज के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट से रिगार्डिंग अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज में जाना बंद कर देंगे, कॉलेज की रेपुटेशन डाउन चली जाएगी। क्योंकि वो यही कहेंगे कि सब कुछ तो ठीक है पर प्लेसमेंट ही नहीं है, तो मैं जो तुम्हारे कॉलेज में आए क्यों फिर हम। तो वो सेमिनार के लिए फिर उसी बंदे को हर एक कॉलेज चिपकाता है। वो इस कॉलेज में भले ही ना बोले, जैसे बीटेक का कॉलेज है, अब बीटेक के कॉलेज में 12-13 साल से वो लगातार आ रहा है, स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है, तो वो किसी दूसरे बीटेक के कॉलेज में चला जाएगा, वो बीटेक के कॉलेजेस में बहुत घूमेगा, क्योंकि बीटेक के एक कॉलेज को पता चल गया अब यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, ये सब आपस में टच में है, तो वो उसको हर जगह चिपकाते रहेंगे कि तू यहाँ चला जा, तू वहाँ चला जा। इस तरीके से काम होता है। और इसका दिक्कत भी है क्योंकि एंड मोमेंट पे किसी भी बंदे को हायर करना स्ट्रेट अप बेवकूफ़ी है। क्योंकि जाहिर सी बात है तो सेमिनार अच्छा करना है, ऊपर से एंड मोमेंट पे कोई बंदा लेकर के आएंगे और सेमिनार की ऐसी की तैसी हो गई, तो फिर कॉलेज की बहुत माँ बहन हो जाएगी। तो इसीलिए कॉलेज रिस्क नहीं लेना चाहता और झंझट नहीं चाहिए कॉलेज को कोई। और पहली बात तो ये, कॉलेज अगर किसी चीज़ पे पैसा लगा के किसी चीज़ को लेकर के आ रहा है तो जाहिर सी बात है सस्ता, मजबूत, टिकाऊ। क्योंकि कॉलेज सिर्फ पैसे लूटता है, पैसे खर्चता कम है, तो वो किसी सस्ते वाले को ढूंढ रहे होते हैं जो मजबूत हो, टिकाऊ भी हो और जो अपना काम अच्छे से जानता भी हो। तो इसीलिए वो एक ही बंदे को 12-13 साल तक लगातार बुलाते रहते हैं कॉलेज में। है कि जो मैंने बोला हो वो प्रॉपरली गलत हो, और हो सकता है कि अगर आप कॉलेज में हो और कोई अलग बंदा आ जाए, तो या तो अगर वो किसी नए नवेले को लेते भी हैं तो उसकी CV और उसका वर्क एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त होता है कि पीपल आर डाइंग टू हायर हिम। तो उसका मतलब CV इतनी ज़बरदस्त है और उसका काम ही इतना अच्छा है कि उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा बहुत होगा। ठीक है, तो मतलब उसकी CV इतनी ज़बरदस्त है कि आपको उस पर ज़रा भी शक नहीं होगा और आप उस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो ये होता है, कोई अगर नया नवेला बंदा आ भी गया तो उसकी CV बहुत ज़बरदस्त या स्ट्रॉन्ग होगी। 1996 में बीटेक पास किया, फिर 12-13 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, कभी डेलोइट में काम कर लिया, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर लिया, कभी कहीं काम कर लिया, मतलब वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाता रहा या फिर एक इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम तक रहा। तो ऐसे होता है, किसी नए नवेले को अगर हायर कर लेंगे, पहली बात तो ये अनप्रोफेशनल है वो बंदा, दूसरी बात ये उसका काम देखा नहीं है, और तीसरी बात अगर हमने उसको हायर कर भी लिया, चलो उसको बुला भी लिया हमने, तो सबसे बड़ी मेन दिक्कत ये हो जाएगी कि उसका अगर उसने सेमिनार की ऐसी की तैसी कर दी तो, और उसने हर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांग लिए तो, मतलब वो जो बंदा है वो 40-50 साल का या कोई मिड लाइफ बंदा होगा जो 40-50 साल का है, उसने अच्छी खासी सेविंग्स कर रखी हैं, पैसे तो कहीं ना कहीं से कमा लेगा। अभी जो नए नवेले फ्रेशर्स होते हैं इनको पैसे की बड़ी किल्लत रहती है, तो अब इनको क्यों हायर किया जाए, क्योंकि ये पैसे भी ज़्यादा मांगेगा, ये चोचले भी करेगा ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, आई कांट कम एट 6, आई विल कम आफ्टर 6 PM, मेरे को तो लेने गाड़ी आएगी, मैं तो ये वो, अब नखरेबाजी चाहिए नहीं, झंझट चाहिए नहीं, तो उसी को चिपकाते रहते हैं। मेन लॉजिक ये है बस। अगर एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को रोस्ट नहीं करेगा तो बचेगा क्या। तो कैरी मिनाटी का नाम सुना है, उसी का एग्जांपल देते हैं। उसने अपने स्टार्ट के वीडियोस में वही एक लौता क्रिएटर था इंडिया में जो इंडिया से वीडियो डाल रहा था, रोस्टिंग कल्चर वही लेकर के आया था, उसके साथ बीबी था। उसने किसको रोस्ट करा स्टार्ट में, पुराने वीडियोस देख कैरी मिनाटी के, बाकी कोई क्रिएटर था ही नहीं उस टाइम पे, मतलब कैरी मिनाटी ने वीडियो नहीं डाला कोई, वो तो अब जाके दूसरे लोगों पे रोस्ट किया उसने बाद में। पहले तो कैरी और बीबी थे सबसे पहले क्रिएटर, उसके बाद आशीष चंचलानी भी आ गया था बीच में, वो बहुत बाद में आया 2016-17 में। तो मतलब कैरी मिनाटी रोस्टर है, हमेशा से रोस्टिंग करता हुआ आ रहा है, और उसने, तो आपका ये कहने का मतलब है यू आर सेइंग दैट कि अगर हम क्रिएटर एक दूसरे को रोस्ट नहीं करेगा तो रोस्टिंग कम्युनिटी आगे बढ़ेगी कैसे। ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ मैं। मतलब कैरी ने आज तक अपने चैनल पे पुराने वीडियोस में, नए वाले नहीं पुराने वाले बहुत पुराने,
जो उसके अर्ली वीडियोस में से थे, पहले 2-3 साल जो उसने कंटेंट डाला मेन चैनल पे, एडिक्टेड A1 वाला ही बात नहीं कर रहा, जो कैरी देओल चैनल, जो कैरी मिनाटी बना आगे जा करके वो वाला, उस पर उसने सिर्फ और सिर्फ बाकी क्रिएटर्स का रोस्ट करा है और किसी का नहीं करा है ना। ये तो तुमको अभी लगता है, तुम नए नए आए हो ना। रोस्ट करने के लिए दुनिया भर की और चीज़ें हैं। अपने घर से बाहर निकलो, कॉलेज की मैनेजमेंट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, नेता जो लोगों से झूठ बोलते हैं, सरकार, इन्फ्लेशन, कितनी चीज़ें रोस्ट करने की। और इंटेलेक्चुअली अगर किसी को रोस्ट नहीं करना है देन इट्स नॉर्मल, लेकिन 100 चीज़ें रोस्ट करने के लिए। कैरी मिनाटी ने भी किया है, ऑसम प्लेस वी कॉल्ड स्कूल, ये तुमने और भी बहुत करे उसने। पुरानी वीडियोस उतना हम देखते नहीं, तब हम स्कूल में थे। अरे कोई बाकी का क्रिएटर नहीं है तो भी रोस्टर जैसे तैसे कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे, तुम उनकी चिंता मत करो। तुम्हें किसी की बेइज्जती से या किसी को ऑनलाइन बुलिंग से पब्लिक प्लेजर अगर या फिर सैडिस्टिक प्लेजर अगर मिलता है तो तुम गधे हो। यू नीड अ मेंटल हेल्थ चेकअप। अगर रोस्टिंग थगेश जैसी है या अजूज़ जैसी है, थगेश, अजूज़ या कैरी मिनाटी जैसी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी होगी तो भी चलेगा यार, कोई बात नहीं। मेरी बात कहने में बहुत बुरी लगेगी, बहुत चोट लगेगी उन लोगों को जो खुद कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जब रोस्ट बाकी कोई क्रिएटर नहीं थे इंटरनेट पे, तब भी कैरी कंटेंट डाल रहा था। 2016-17 में ही ज़्यादातर क्रिएटर्स इंडिया के टॉप के अपना चैनल बनाकर वीडियो डाल रहे थे, उससे पहले तो था भी नहीं। तो मतलब जाहिर सी बात है ना, उसने कुछ ना कुछ तो कंटेंट डाला होगा। तो ये मत कहिए